Beware dogs and I'm here to f you up. हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। शट अप। ये गंडमरी पिस्तौल था ना, बहन चो चैलेंज करना बंद कर दो, नहीं अंडबंड का टोला। ये ऑनेस्टली सही। तो इस हफ्ते आया MDGK यानी मुठलैंड डिपार्टमेंट ऑफ गांड में खारिज जैसे शोज के पास एक ऐसा शो जिसको देखने के बाद एक बात तो मुझे बहुत क्लियर है कि ये कच्ची में छेद आर्ट हाउस जॉनर वाला शो बनाया है हमारे देश के प्रीमियर क्रिएटिव माइंड्स ने, यानी लैटरिन ब्रदर्स, यानी राजीव डी लंडूरो डी पिकासो एंड रघु डी लंडूरो डी पाब्लो ने, सिंपली आउट ऑफ जेलेसी एंड गिविंग एक्सट्रीम कंपटीशन टू पिछले 10 साल से जो MTV की छाती पे बैठ के मूंग दल रहे हैं एज अ होस्ट रणविजय सिंघा के लिए। वेलकम टू स्प्लिट्सविला 13। तो स्प्लिट्सविला 13 देखते ही लैटरिन ब्रदर्स ने रणविजय सिंघा के लिए कर दिया एक चैलेंज जारी और बोला कि MTV के जमाई राजा तू अकेला नहीं है जो रंगीले बाल वाली KTM की चुदी छपरी ऑडियंस को ऑर्गेज़म दिलाता रहेगा बाय मेकिंग दीज लंगूर की वासना जैसे शोज ईयर बाय ईयर। हम भी तेरे से बड़े कबाड़ी हैं एंड हेंस वी हैव दिस झांग खुजा के बनाए गए गोलगप्पे के पानी जैसा शो दैट नोबडी वांटेड टू सी, नोबडी आस्क्ड फॉर एंड डेफिनेटली नोबडी शुड बी पेइंग Amazon सब्सक्रिप्शन मनी फॉर दिस गार्बेज। रघु सर ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारी केमिस्ट्री तोड़ दूंगा, राजीव सर बोलते हैं केमिस्ट्री बनाओ। आखिर वो हमसे चाहते क्या? ये शो नहीं है, ये शो है कीचड़ में गैंग बैंग कर रहे सुअर। ये शो नहीं है, ये शो है सेक्सी आर्ट टीचर के नाम की हत्थी लगाता लोड़ू पीटी टीचर। चलो ठीक है, बंदे में है क्या जरा हम भी देखे, तो मैंने उसकी शर्ट उतार दी। ये शो नहीं है, ये शो है दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहा वो बेधड़क बदतमीज कपल जो सर पे चुन्नी और टी-शर्ट में हाथ डाल के थ्रू आउट द जर्नी मेकआउट करता है और ये सोचता है हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। सेक्स किए भी बहुत टाइम हो गया है, तो फ्रस्ट्रेशन भी अंदर मेरे। तो बंद गोभी में लगे दिमाग में छेद कर देने वाले कीड़े जैसे इस शो में आपको देखने को मिलेंगे एक्सट्रीमली करियर ओरिएंटेड लौंडे जिन्होंने पहले तो अपनी एजुकेशन की मैया पोती, मैंने इतना कब किया लाइफ पे, मैंने पहले डेंटिस्ट्री करी, फिर अपने घर वालों के चलते चलाते फैमिली बिजनेस की गर्दन चटकाई, फिर उसके बाद मैंने अपने फैमिली बिजनेस भी संभाला, वो भी नहीं हुआ। एंड फाइनली इतनी स्ट्रगल करने के बाद हर लेजिटिमेट चीज में 2 किलो हगने के बाद अपना गोल अचीव कर ही लिया। फॉर मी स्कल्स एंड रोजेस इज द बिगेस्ट अचीवमेंट टिल डेट। कुछ एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट होम साइंस में कंपार्टमेंट केस वाली लड़कियां जिनकी इंग्लिश की स्कूटी की हेडलाइट फ्यूज है। One message to another contestant is I'm strong and you be ready. ऐसे लौंडे जो लिटरली आर्मी छोड़ के ये शो करने आए हैं ये सोचते हुए कि ये शो उनको एक लाइफ लेसन सिखाएगा। That was a really hard fact for them to digest कि मैं आर्मी छोड़ के आया, ये शो जो है ये मेरे को एक लेसन सिखा के जाएगा। टिपिकल दिल्ली के टट्टे भारी, अकल कम और एटीट्यूड ज्यादा वाले लौंडे जिनको ये लगता है कि उनको देख के लड़कियां मरी मरी जाती हैं पर असलियत में उनको गलिया कुत्ता ना पूछे। I'm from Delhi. मेरी शक्ल पे बिल्कुल भी मत जाना, सच्ची बता रहा हूँ, फाड़ के आधा कर दूंगा। और निर्वाणा ढूंढती 2 कंप्लीटली क्लूलेस चर्सी गंजेड़ी यूक्रेनी हिप्पी लड़कियां जिनका टूरिस्ट वीजा 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है पर रघु राजीव ने उन्हें 1 रुपए वाले भांग के नशे का लालच देके इस शो का इंटेग्रल पार्ट बना लिया है। Hey you hippie girl, you want a ganja ganja? I give you ganja ganja. You do my show, you gori gori. Our boys watch gori gori. All good good. Ganja ganja, show show, deal. भाई लिटरली कसम तुम्हारी बुआ की, एक गोरी की तो आंखें चढ़ी हुई हैं आधे से ज्यादा शो में, पूरे शो में हांड रही है, वो बाल बिखरे हुए हैं, उसे होश नहीं हो, चरस के नशे में चूर रहे हैं, जो क्या चल रहा है कोई मतलब नहीं। एक 19 साल का बैड एस लौंडा भी है तो छूटता ही गांड फाड़ देगा सबकी। और अगर कोई मुझसे उंगली करेगा तो मैं उसकी गांड फाड़ दूंगा। अबे ये 7.5 ग्राम के कॉर्नर मैकग्रेगर के पिताजी को कोई मैसेज करके बोलो कि पिछले सेमेस्टर में 4 बैकें हैं, इसकी क्लियर नहीं हो रही अभी तक। और अगर तुम्हें लग रहा है मेरे हाथ में स्ट्रेस बॉल क्यों है, सारा स्ट्रेस यही निकलता है ना यार। इन दोनों भाइयों की दाढ़ी का डिजाइन देख के ना इस शो के अंदर मेरे को बाय गॉड ऐसा लगा किसी ने चैनी खैनी चबा के ना दीवार पे थूक दी। ये एलिमिनेशन पिट है। पहले हम शुरू करेंगे लड़कियों के साथ। So guys, just like me, I am very well aware of the fact कि तुम लोगों को भी मेरी तरह इस शो के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने में लोड़े की दिलचस्पी नहीं है। इसीलिए इस शो के मेकर्स ने कैसे क्या सोच के इसको रोडीज और स्प्लिट्सविला से अलग बनाया होगा, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को 2 या 3 स्टेप में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एंड माइंड यू गाइज ये काफी मुश्किल है बिकॉज टट्टी, गोबर और लीद में फर्क करना काफी मुश्किल है।
स्टेप नंबर 1, रजौरी गार्डन और तिलक नगर की 18 रुपए वाली एस्पायरिंग मॉडल्स को पकड़ो, उनके बाल रंगवा दो ब्लॉन्ड, कपड़े कर दो डिवाइड बाय 2 और लो हो गया 14 से 15 साल के सारे की सारी टारगेट ऑडियंस के लंगोट में विस्फोट। मुझे मूवी में आइटम डांस करने का और आइटम गर्ल बनने का बचपन से सपना था। स्टेप नंबर 2, इस शो के सारे कंटेस्टेंट स्ट्रिक्टली मैट्रिक फेल होने चाहिए। पढ़ाई लिखाई, जीके और मैनरिज्म से इनकी उतनी ही घनिष्ठ दुश्मनी होनी चाहिए जितनी घनिष्ठ दुश्मनी है 4 मोर शॉट्स की लॉजिक और कॉमन सेंस से। यहाँ जिस हिसाब से अंग प्रदर्शन चल रहा है, आज देखने लायक होगा कि किसके किसके कहाँ कहाँ रंग पुतता है, कहाँ कहाँ किसके किसके हाथ कैसे कैसे जाएंगे। स्टेप नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, रघु और राजीव को होस्ट बना दो। लोग ये शो देखेंगे छूटते ही गाली बकने के लिए। अपने आप को हॉट तो समझते हो तुम, हॉट बनाऊंगा मैं तुम्हें। फिर शुरू होती है एक एक करके सारे कंटेस्टेंट्स की इंट्रोडक्शन और सबसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और वो ये होता है कि व्हाट इज वन सेक्सिएस्ट थिंग अबाउट यू। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही स्पेसिफाई कर दिया था कि ये सारे के सारे कंटेस्टेंट्स क्वांटम फिजिक्स में होटल मैनेजमेंट पढ़े लॉयर्स हैं, तो इनसे इनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछना मतलब इनको स्लैम बुक भरवाना है। हाँ, आई हैव सेक्सी लिप्स, आई हैव सेक्सी एब, सेक्सी यूनिब्राउ। Sexiest thing about me is my body and my lips. तो भैया 2019 का शो है, आपको लगेगा कुछ इंटेलिजेंट से आंसर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कि द सेक्सीएस्ट थिंग अबाउट मी इज माय इंटेलेक्ट, द सेक्सीएस्ट थिंग अबाउट मी इज द वे आई टॉक, बट नहीं, नो, लोड़े का ये वाला आंसर नहीं मिलने वाला तुम्हें। The sexiest thing about me is my abs and my ass. अब शैतान के इस लुल्ली डांस जैसे शो को मैं 1.5-2 घंटा देख चुका था और फिर मुझे लगा कि इन दोनों भाइयों को, इन दोनों पापियों को एक चिट्ठी लिख के इत्तला करी जाए इनके पापों के बारे में। और तभी मैंने देखा व्हाट इज द टाइम, इट इज अ लेटर राइटिंग टाइम। डियर, मैंने लास्ट तुम्हें बोला था लैट्रिन ब्रदर्स इन 2007। उसके बाद से तुम भाइयों ने मिलकर जो रियलिटी टीवी की धी पीट रखी है, हर साल मुंह से 3 साइज बड़ा चश्मा पहनकर आड़ी तिरछी दाढ़ी बनवाकर गेहूं के कट्टे में से शर्ट सिलवाकर आ जाते हो कूल बनने। टीवी पर तुम्हारे मौसेरे भाई रणविजय ने और ओटीटी पर अब तुमने। एक काम करो भाई, घोड़ी बन जाते हैं, गांड मार लो हमारी। देखो, नर्क में तुम्हारे जैसे पापियों को कचौड़ी की तरह कढ़ाई में तला जाता है। ऑफ कोर्स नॉट योर्स इंडियन ऑडियंसेस। और एक तरफ जहां पूरी की पूरी दुनिया बॉडी पॉजिटिविटी की मुहिम चला रही है, इस शो की लड़कियों ने बॉडी पॉजिटिविटी को मैंगो शेक में मिलाकर घटाघट पी लिया। क्योंकि जब एक लड़की एक लड़के को विदाउट शर्ट देख लेती है तो वो बोलती है ये, I mean, did you see his body? Nah, it's like a family pack. जब उसने शर्ट था, like, ew, दोबारा पहन ले dude. It was so like ugly. ये देख के मैंने कहा लड़कों के लिए कोई बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है। अपनी शक्ल देखी है तूने बहन, जो बारिश के बाद जो टिड्डे निकलते हैं ना, वैसी लगती है। अरे यार, ये कैंसर इन मोशन को देख के अपने ईसोफेगस और बाइल डक्टों को जाम कराने से अच्छा है उस तरह के चैनल पर मेरी नई वीडियो आ गई है। डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक है उस वीडियो का, पहले ट्रेलर देख। साले कुछ धी पिटी के लैंडलॉर्ड अपने सपने अपने होने ही नहीं देते। बेटा जी नाली में पानी भर जाता है, बेटा जी टट्टी कम करा करो बेटा जी। एंड बाय गॉड, लौंडे सारे के सारे शो में ऐसे परले दर्जे के लीचड़, जहां गोरी देखी वहां पे Welcome to Rose Island. हॉट। ये लौंडे बिल्कुल वैसे ही लौंडों की तरह है जो ऑटो एक्सपो में आपको मिलेंगे। भीड़ के अंदर घुस जाते, कोनियां मारते हुए आगे, धक्कम पेली करते हुए, और वहां जाके ना भाई गाड़ी की फोटो खींचते प्रिटेंड करेंगे और भाई एक्चुअली फोटो खींच लेते लड़की की लातों की और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजते अपने दोस्तों को। असली ऑटो एक्सपो तो यहाँ लगा हुआ है भाई, तुम बस रह जाओ मत यहाँ से। और फिर एंट्री होती है इस शो के पहले होस्ट की, यानी लैट्रिन ब्रदर नंबर 1, यानी राजीव डी लंडूरो डी पाब्लो की। रोज आइलैंड में लाइफ एक पार्टी है और पार्टी से बढ़ के भी बहुत कुछ। इट्स अबाउट रोमांस, इट्स अबाउट केमिस्ट्री, इट्स अबाउट कनेक्शन। और ये भाई यहाँ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बेधड़क तरीके से फ्लेक्स कर रहा है अपनी गुटके की पीक जैसी दाढ़ी, और साथ में वही दोनों लड़कियां जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, वो यूक्रेनी चर्सी लड़कियां जिनका टूरिस्ट वीजा रद्द हो चुका है, उन दोनों को फ्लेक्स कर रहा है। और जैसे ही लैट्रिन ब्रदर नंबर 1 की इंट्रोडक्शन हो जाती है, पीछे से भगे भगे आते हैं इस पूरे के पूरे सुलभ शौचालय गिरोह के सरगना, एक ऐसा आदमी जिसने पिछले 10-12 साल से सिंगल हैंडेडली नेशनल टेलीविजन पे इतने लोगों को चूतिया बोला है कि वो अब अपने आप को ही गांडू बोलने लग गया है, यानी लैट्रिन ब्रदर नंबर 2, यानी राजीव डी लंडूरो डी पिकासो। चूतिया कौन है जो छूटते गिर गया था? एक टास्क होता है जिसमें सारे कपल्स को बोला जाता है तुम्हें केमिस्ट्री से भरा एक फोटो शूट कराना है, और फिर आ जाती है बारी एक लड़के की जिसको अगर तुम बोल दो ना कि भैया तो सुबह उठ के अपने फीते बांध ले, तो वो घबरा जाएगा, पसीने आ जाएंगे उसको, और उसको एक लड़की बोल देती है ये, मेरी कमर पे हाथ रख के मुझे लिफ्ट कर ताकि मेरे बूब्स उसके फेस पे आए। और भाई लड़की के मुंह से बूब्स का नाम सुनते ही तो लड़के की गांड फटके 4 मीनार। वो कह रहा बहनचो बूब्स तो मैंने आज तक खाली ऑल्ट बालाजी की गंदी बात में देखे। अब तो मेरे को जूते पड़ने वाले और मेरी गांड लगने वाली। फिर आता है एक जमा ही अश्लील और वाहियात टास्क जिसमें लड़का लड़की को एक दूसरे को पेंट करना है, बॉडी पे पेंट करना है अपनी उंगलियों से, पेंट ब्रश से नहीं, अपनी उंगलियों से। और बस यहाँ पे ये सारे के सारे लड़के जो बहनचो बिल्कुल ऑटो एक्सपो में जाके बिफर जाए, इनको ये काम करने को मिल गया यहाँ पे ये सारे के सारे साले मॉडर्न आर्ट के चुदे बन जाते।
मैं बड़ा एक्साइटेड था कि अब समझ में आएगा कि किसने क्या क्या भांग भूरा बनाया है। कोई कहता है बहनचो मैंने दिल बनाया है, अगर हम अलग अलग है तो हम कुछ भी नहीं है, अगर साथ है तो लाइक कोई कहता है मैंने मून और सन बनाया है, एंजल के स्टमक पे चांद बनाया और उसको स्काई से कवर किया है। मैंने कहा पेंटिंग तो तुमने लंड की नहीं बनाई, पूरे के पूरे टास्क में तुम्हारे को ये लगता रहा कि तुम्हारा औजार तैनात हो जाएगा अभी के अभी, इसको बहनचो छुपाई कैसे अपनी छोटी छोटी कच्चियों में। अरे मत कर इलेक्शन आ रहा है, मत कर। और ये सारा का सारा नंगपन का सालसा डी टैंगो करने के बावजूद भी कुछ कंटेस्टेंट्स इस शो के बहुत ज्यादा श्योर हैं कि ये शो देखने के बाद उनके पेरेंट्स उनके गोल्स और अचीवमेंट्स पे बिलीव करेंगे। I do hope they realize and be proud of the daughter that I am today. और अगर तुम बेदर्दों को लग रहा है ना इस शो में दोस्ती का प्यार नहीं है, असली दोस्ती नहीं दिखाई गई, एक लड़की के लिए रोती है क्योंकि वो एलिमिनेट हो रही होती है और वो अभी 1 घंटे के पहले मिले हैं। He's my friend. I don't want to go out. But guys, on a very serious note, Raghu and Rajiv and even Ranvijay, all of them started a revolution on TV. But वो revolution शुरू के 4-5 साल तक ही revolution लग रहा था, उसके बाद तो उन्होंने जो रेड पीटी है इन shows की, I mean from the early roadies, early Splitsvilla to this now, I mean this show is complete obscenity. There's nothing in this show that's even entertaining, I would say. It's just obscene. तो भैया तुम में से जितनों ने ये शो देख लिया है, आई फील सॉरी फॉर यू जस्ट लाइक आई फील सॉरी फॉर माई सेल्फ, और जितनों ने नहीं देखा बिल्कुल दूर रहना, बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह ये 5 पिक्चरें देख लो इस वीकेंड। कैंडी, मुंबई डायरीज, कोहेरेंस, सनशाइन एंड द मैन फ्रॉम अर्थ। और हाँ, थैंक्स टू यू गाइज, मुटलैंड इज प्रीटी मच इंटरनेशनल नाउ। तुम्हारा भाई अभी रेडियो मिर्ची यूएसए पे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देके आया है। Any person who's looking at you for the first time, if he likes your content, he would be like, I loved it. If somebody does not like it, he would shit in your comment section. And you would feel that sometimes. तो बेसिकली इस इंटरव्यू के अंदर मैंने खुल के बात करी है, इन डेप्थ तरीके से बात करी है अपने थॉट प्रोसेस के बारे में, अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में, अपने कंटेंट क्रिएशन प्रोसेस के बारे में। जैसे ही एक्चुअल वीडियो और इस इंटरव्यू का लिंक ड्रॉप करेंगे रेडियो मिर्ची यूएसए वाले, मैं चैनल की कम्युनिटी पे शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जाना। टट्टी, गोबर और लीद में फर्क करना काफी मुश्किल है।